15 दिनों से उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। समर्थन और विरोध में बयानबाजी हो रही है। आज देवबंद से सर्वे के समर्थन में बयान आया। क्या कहा गया वो हम आपको बताएंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने कहा कि हम सर्वे का समर्थन करते हैं, जिसके बाद लगा था कि विवाद अब खत्म हो गया। लेकिन अब मदनी के बयान मौलाना साजिद रशीदी का बयान आया है, जिनका कहना है कि जमीयत मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है। सरकार ने सर्वे के नाम पर जो खौफ पैदा किया उसे बढ़ा रहा है। मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मजहब है। हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट के किसी ग्रांट की जरूरत हमें नहीं है। नहीं, हम न पहले ये कहते थे कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, ना हम आज कहते हैं। ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। देवबंद में मौलानाओं की बैठक के साथ ही मदरसों पर छिड़ी महाभारत का एक अध्याय समाप्त हो गया। जमीयत और देवबंद के सर्वे के समर्थन करने से सर्वे पर छिड़ा संग्राम खत्म हो गया, लेकिन जो अध्याय खुला है उसने मदरसों पर महाभारत को मजहबी रंग दे दिया है। हमें नहीं जरूरत, हम अपने मस्जिद और मदरसे के लिए हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारा स्कूल है, सरकार उसकी मदद करती है, हम ले लेंगे। दरअसल मदरसों के सर्वे का पहला मकसद ही यही है कि मदरसों में कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, कैसे मदरसों को मदद पहुंचाई जाए और किन मदरसों को वास्तव में मदद की जरूरत है। लेकिन अरशद मदनी को मदरसों के मॉडर्नाइजेशन से इनकार है, क्योंकि अरशद मदनी की नजर में मदरसा मजहब का हिस्सा है, दीनी तालीम देने का जरिया, जहां मौलाना बनाए जाते हैं, इमाम बनाए जाते हैं। मदरसों को आप समझें, मदरसे हमारी मजहबी जरूरत को पूरा करने के लिए हैं। जिस तरह हमें इंजीनियर की जरूरत है, एडवोकेट की जरूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की ज़रूरत है। लेकिन जब सवाल किया गया कि राज्य में कितने ही मदरसे ऐसे हैं जो सरकार की मदद से चल रहे हैं, जहां दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, मदनी का जवाब सुनिए। कह रहे हैं हम इसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन 560 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, पैसे मिलते हैं। वो लोग जाने, उनसे पूछिए, हम नहीं कहते। हम उसके मुखालिफ हैं। बुरा हुआ है, हम जितने मदरसे चलाते हैं मुसलमानों के चंदे से चलाते हैं। मदनी और जमीयत को इस आरोप पर ऐतराज है कि मदरसों को गलत तरीके से फंडिंग की जा रही है। हालांकि मदनी से जब ये सवाल किया गया कि अगर किसी मदरसे पर अवैध बुलडोजर चला तो उनका रुख क्या होगा, तो जवाब सुनिए। ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसा मदरसे की जमीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर वो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन के ऊपर था, म्यूनिसिपैलिटी को हक है। एक तरह से कहे तो मदरसों के सर्वे को लेकर जो लगातार सवाल हो रहे थे, वो आज देवबंद में हुई बैठक और अरशद मदनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खत्म हो गए। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नया सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर मौलाना अरशद मदनी जमीयत और देवबंद मदरसों को मजहब तक क्यों सीमित करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अरशद मदनी और जमीयत उलेमाए हिंद ने सर्वे का समर्थन किया है, लेकिन अरशद मदनी के इस ऐलान पर सर्वे करने वालों का चप्पल से स्वागत करने का बयान देने वाले साजिद रशीदी को ऐतराज है। साजिद रशीदी ने जमीयत पर मुसलमानों को गुमराह करने और खौफ पैदा करने का आरोप लगाया है। मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए, मुसलमानों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। फिर मुसलमान डिसीजन लेगा कि मुझे सड़कों पर आकर इसका डिसीजन लेना है, या मुझे कोर्ट में जाना है, या मुझे क्या करना है। मुसलमान पर छोड़ दीजिए इसको। आप कह रहे हैं मुसलमानों को गुमराह या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ये देवबंद के लोग कर रहे हैं, तो क्या करे मुसलमान फिर? मुसलमानों को चाहिए कि अपना डिसीजन खुद ले, इसलिए कि देखिए ये जो सर्वे है ये तो सबको पता है कि हिंदुस्तान की जितनी मसाजिद हैं, जितने मदारिस हैं, हर 6 महीने में साल में एक बार उनका सर्वे ऑलरेडी होता है और वो सरकार की पोर्टल पर पड़ा हुआ है।
कि सर्वे हुआ है और ये है फलां, सारी चीज़ें होती है। इवन मस्जिद का भी सर्वे होता है, मस्जिद में कौन इमाम है, मुअज्जिन कौन है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, ये सारा सर्वे सरकार के पास होता है। अब ये जो सर्वे है, ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इससे गुमराह किया जा रहा है। ये सर्वे वो नहीं है जिस तरह से मुसलमानों को डराया जा रहा है, ये सिर्फ डराने की कवायद हो रही है। सर्वे का मतलब तो सर्वे होता है। अरे भाई, आप चुपचाप जब हर साल करते हैं तो करिए चुपचाप। आपने इसको इतना बड़ा बना दिया ताकि मुसलमानों में खौफ पैदा हो। कौन बड़ा बना रहा है? जो बैठ के कर रहे हैं वो बड़ा बना रहा है या सरकार बड़ा बना रही है? सरकार बड़ा बना रही है और फिर उस खौफ को ज़्यादा करने के लिए बैठकें हो रही हैं, उस खौफ को बढ़ाने के लिए बैठकें कर रहे हैं लोग। सरकार ने जो खौफ डेवलप किया है कि साहब मदरसों से पता नहीं क्या होगा और कितने दहशतगर्द पकड़े जाएंगे और मदरसों में पता नहीं क्या तालीम होती है, फिर उसी खौफ को ज़्यादा करने के लिए जमीयत प्रोग्राम कर रही है। तो रामपुर में आजम खान के समर्थकों का प्रदर्शन चल रहा है। एसपी आवास पर आजम समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आजम खान के तमाम समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। रामपुर में एसपी आवास के बाहर आजम समर्थकों का प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। पुलिस पर इन लोगों ने उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। तस्वीरें आप रामपुर की देख पा रहे हैं। ये सभी लोग जो आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, ये आजम खान के समर्थक हैं जो कि एसपी आवास के बाहर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद। देखिए, जिस तरीके से प्रशासन का जुल्म रामपुर की सरजमीन पे बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर से एक ख़ास वर्ग के ख़िलाफ़ और एक ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़, वो निंदनीय है। कोई मुजरिम हो सकता है, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज आप कर सकते हैं, मगर उसका ये वजह नहीं हो सकती कि उसके माँ बाप या उसके घर वाले या उसकी बहन बेटियाँ भी मुजरिम हों और आप उनके साथ भी वैसा ही सलूक करें जैसे एक बदतरीन मुजरिम के साथ किया जाता है। तकरीबन जैसे मेरी मालूमात में आया है, कुछ महिलाओं को उठाया है, कुछ बुजुर्गों को उठाया है और नहीं, अभी तक तो नहीं छोड़ा है, एक आध को शायद छोड़ा है, बाकी सब लोग हैं अभी। और एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां